खुशामदीद दोस्तों, मैं हूं शुजा चौधरी और आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं आरिफ अनीस साहब की एक मशहूर किताब आई एम पॉसिबल से एक इक़्तिबास। डर के आगे जीत है। वेस्टमिनिस्टर में वाक़या ग्रेट मैथ्यू डस्ट हॉल में सुकूत का आलम था। टोनी बोज़ॉन दुनिया में कामयाबी की साइंस का गुरु और माइंड मैप जैसी तकनीक का मौजद, जिसकी 1 करोड़ से ज़ायद कुतब दुनिया की 40 से ज़ायद ज़ुबानों में तर्जमा हो चुकी थीं, वो स्टेज पर मौजूद था और उसके सामने मौजूद 20 से ज़्यादा कौमों के लोग, जिनमें पाकिस्तानियों की अक्सरियत थी, भरपूर अनमाक से इसकी बात सुन रहे थे। वो कहता है कि मैं दुनिया भर में 60 से ज़्यादा ममालिक में जा चुका हूँ। मैं हमेशा से पाकिस्तान और इंडिया जाना चाहता था, ताहम जब भी मैंने पाकिस्तान जाने की ख्वाहिश की, मुझे डराया गया, कभी खुदकुश हमलावरों से, कभी बम्बारों से, तो कभी अंधी गोलियों से, जो किसी भी वक्त आपकी ज़िंदगी का चिराग गुल कर सकती हैं। हत्ता कि ऐसी ही बातें सुनते सुनते मैं 70 साल से ज़ायद उम्र का हो गया, तो मैंने सोचा कि अब बहुत हो चुका है, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। और फिर मैंने पाकिस्तान की वज़ीरिस्तान के बाद ख़तरनाक तरीन सरज़मीन कराची में कदम रखा। मुझे कहा गया कि मैं हरगिज़ बाहर सड़क पर ना निकलूँ, वरना मेरी खैर नहीं। ताहम मैं अपने खौफ की आंखों में आंखें डालने का फ़ैसला कर चुका था। सो मैंने अगले कुछ दिन कराची की सबसे पुरहजूम सड़कों पर कराची वालों से मिलते हुए गुजारे। बिजनेस रोड गया, साहिल समुंदर पर चहलकदमी की, खारदार को दरियाफ्त किया, और जो कुछ मैंने पाकिस्तान में देखा, टोनी ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ़ किया और हॉल में मौजूद अक्सर लोगों के आसाब तन गए। फिर उसने कहा, जो पाकिस्तान में मैंने दरियाफ्त किया वो फ़रदौस बरी हैं, दुनिया में एक तरह की जन्नत का दरवाज़ा, जहाँ पर दुनिया की शायद सबसे जज्बाती कौम रहती है, जिससे किसी को डरने की ज़रूरत नहीं। टोनी ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, और फिर हाल भरपूर तालियों से गूंज उठा और मैंने टोनी के डर की नफ्सियात के हवाले से की गई बात जो थी, मैं उसमें उलझ गया। इस साल मई में NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के मास्टर ट्रेनर की हैसियत से मैं दुनिया भर में आइंस्टाइन समझे जाने वाले डॉक्टर रिचर्ड बेंडलर के साथ मौजूद था। NLP की साइंस को 1970 के अशरे में डॉक्टर रिचर्ड बेंडलर और डॉक्टर जॉन ग्राइंडर ने ईजाद किया था, जो अब तक लाखों जिंदगियां बदल चुकी थी। NLP का मरकज़ी फोकस इंसानी दिमाग था, और जो काम नफ्सियात और साइकोथेरेपी सालों से करते थे, वो NLP चंद मिनटों में कर दिखाती थी। डरना एक सीखे जाने वाली महारत है। जिस तरह हम तस्मों वाले जूते पहनना सीखते हैं या साइकिल चलाना या लिखना सीखते हैं, इसी तरह हम डरना भी सीखते हैं। दुनिया को कोई बच्चा अपने अंदर खौफ और डर के जीन्स लेकर पैदा नहीं होता। सिर्फ 2 डर कुदरत ने हमारे अंदर फीड किए हुए हैं, जो हमारे सिस्टम का हिस्सा हैं। एक तेज़ आवाज़ से अचानक डर जाना, और दूसरा अचानक गिरने का खौफ। इन 2 डरों के अलावा बाकी सारे डर हमारे माँ बाप, बहन भाई, असातिज़ा, क्लास फेलोज़ और सोसाइटी हमारे अंदर फीड करते हैं। ताहम दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह हम अपनी मर्ज़ी से पाँव में तस्मे वाले जूते पहनने से इनकार कर सकते हैं, इसी तरह हम किसी भी वक्त डर से इनकार कर सकते हैं। तरबियत के आखिरी दिन हमें साबित करना था कि किसी भी डर या फोबिया को मिनटों में ख़त्म किया जा सकता है। ये मरहला कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद ही हमें मास्टर प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट मिलना था। मुझे लारा का केस दिया गया। लारा एक बरतानवी म्यूज़िशन थी, जो एक पुरएतमाद चाल और दुनिया को फतह कर देने वाली बदन की बोली रखती थी, मगर जैसे ही मकड़ी या केंचुए का ऐसे ख्याल आता, इसका सांस रुक जाता, चेहरा जर्द पड़ जाता और लगता वो किसी भी वक्त दम तोड़ देगी। मैंने लारा को आधे घंटे का एक सेशन दिया, जिसका बुनियादी मकसद इसके फोबिया और डर के जंगले को पिघलाना था। आधे घंटे के बाद लारा, जो 1 इंच केंचुए या आधी इंच की मकड़ी को देखकर या सोचकर तकरीबन बेहोश हो जाती थी, तकरीबन 18 फुट लंबे सांप को मेरे गले से उतारकर अपने गले में डाल रही थी और अजदहे के साथ अपनी ताज़ा तरीन तस्वीर को फेसबुक पर अपलोड कर रही थी। लारा के साथ ये करामत क्यों कर ज़हूर पजीर हुई?
शायद इसका जवाब बहुत से लोगों को अपने डर के साथ कुश्ती करने की हिम्मत दे दे। हम डर बाकी महारतों की तरह सीखते हैं और हम जिससे डरते हैं इसकी तस्वीर देखते हैं, इसकी आवाज़ सुनते हैं, इसको महसूस करते हैं, अपनी जिल्द के अंदर या ऊपर इसका एहसास तारी कर लेते हैं, उसका जायका महसूस करते हैं, अपनी टांगों के लरजने और मैदे के अंदर उड़ती हुई तितलियां महसूस करते हैं, जिसका पहला नतीजा ये निकलता है कि हम सांस लेना भूल जाते हैं, हम कम से कम ऑक्सीजन अपने अंदर खींचते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हम एक नीम बेहोशी की कैफियत में जाने लगते हैं। यूं हम डरने की इस कोशिश में कामयाब हो जाते हैं। मैंने लारा के साथ क्या किया? मैंने सबसे पहले मकड़ी या केंचुए की तस्वीर जो उसके अदसी हिस्से पर छाई हुई थी, 1000 गुना बड़ी नज़र आ रही थी, उसको छोटा किया ताकि इसको मकड़ी या केंचुआ इतना ही बड़ा नज़र आए जितना वो असल में होता है। क्योंकि हम जिस चीज़ से भी डरते हैं या मोहब्बत करते हैं, इसको उसके कुदरती साइज़ से कई गुना बड़ा देखना शुरू कर देते हैं। दूसरा, मैंने लारा को फासले पर जाना सिखाया कि वो अपनी आंखों के बजाय किसी और की आंखों में मकड़ी को देखे। जल्द ही लारा ने सीख लिया कि वो अपनी मर्ज़ी से मकड़ी को छोटा या बड़ा कर सकती है। फिर हमने डर की रंगीन तस्वीर को ब्लैक एंड वाइट किया और फिर इसके सारे रंग उड़ा दिए। साथ ही एक छोटी और उड़ी हुई रंगत की मकड़ी के चलने के साथ साथ तस्वराती तौर पर पिंक पैंथर का म्यूज़िक चला दिया। इस सारे अमल में लारा ने सीख लिया कि वो सांस भरपूर तरीके से खींचती रहे ताकि ऑक्सीजन की कमी वाक़या ना हो। नतीजा ये हुआ कि आध इंच की मकड़ी से डरने वाली लारा 18 फुट के अस्तहे के साथ अटकेलियाँ कर रही थी। इस सारी कहानी का नतीजा क्या निकला? यही कि डरना या मोहब्बत करना साइकिल चलाने, तैरने या लिखने की तरह की एक महारत है। हम समझते हैं कि हम खुद ब खुद डर जाते हैं, लेकिन हकीकत में अपने आप को डरने के लिए कायल करते हैं। तस्वीर देखते हैं, आवाज़ें सुनते हैं, डर को अपने जिस्म में महसूस करते हैं। बस ये सब कुछ चंद लम्हों में इस तरह से होता है कि हमें पता ही नहीं चल पाता और हम अपने आप को लरजते और कांपते हुए पाते हैं। मेरा अपना ज़ाती बचपन भरपूर तरीके से डरते हुए गुजरा। पंजाब के शुमाल में वाक़या जन्नत नज़ीर वादी सोन सकेसर के गांव अंगा में फितरत ने डर का पटा वैसे ही खोल रखा था। हर रात फ़िज़ा गीदड़ों, भेड़ियों और तरह तरह के सांपों के अलाप से बोझल हो जाती थी। हर दूसरे दिन बच्छू या सांप के काटने की खबर आ जाती थी या नीम कबायली रवायात के हाथों किसी न किसी का खून हो जाता था। ऐसे माहौल में दो चीज़ें परवान चढ़ती हैं, या तो आप बिल्कुल बेखौफ हो जाते हैं या आपकी घिघी बन जाती है। मैं जब लड़कपन में पहुंचा तो एक घिघी याफ्ता बच्चा था। मेरी नस नस में डर खून की तरह दौड़ रहा था। जब भी मुझे दो लोगों में मुंह खोलना पड़ता, बात करनी पड़ती या समझानी पड़ती, मेरा सांस टूटने लग जाता और मेरे छक्के छूट जाते। ये अमर दीवार पर वाज़े तौर पर लिखा था कि दुनिया की सबसे बड़ी नाक, सबसे बुरे बाल और सबसे घीन घड़ी की आवाज़ वाले शख्स, जी हाँ, ये सब मैं अपने बारे में महसूस करता था, तो ऐसे शख्स का कामयाब होना नामुमकिन था। जब मेरे वालिद मरहूम जो फ़ौज से सूबेदार रिटायर हुए थे, मुझे फ़ौज में सिपाही भर्ती होने का जब उन्होंने मशवरा देते तो मैं काफ़ी देर इस पर संजीदगी से गौर करता रहता था। सच पूछें तो हम एक डरी हुई और सहमी हुई सोसाइटी का हिस्सा हैं। हमारे माँ बाप, असातिज़ा, हत्ता कि हमारे दोस्तों की कसीर तादाद का ज़्यादा वक़्त हमें डराने और हमारा एतमाद चुराने में गुजर जाता है। हमें दिन के कसीर हिस्से में ये बताया जाता है कि हम क्या नहीं कर सकते या हमें क्या नहीं करना चाहिए। याद रहे कि कर सकना और ना कर सकना दो अलग अलग नफ्सियाती कैफियतें हैं। दोनों अपनी जगह मुकम्मल तौर पर सही हैं। तो एक तवील फहरस्त थी जिसके मुताबिक मैं कॉलेज तक बमुश्किल जा सकता था। यूनिवर्सिटी तो नामुमकिनात में से थी। मेरा अफसर बनना तो खूब ला हासिल था। चूँकि मैं एक खाक बसर घराने से ताल्लुक़ रखता था, तो मुझे इस रवायात को आगे बढ़ाते हुए कोई आम सी सरकारी मुलाजमत हासिल करनी थी। ये अलग बात है कि मेरे ख्वाब कुछ अलग थे। मैं इनको मुसलसल सेंचता रहा था, हत्ता कि एक दिन मेरे ख्वाब मेरे डर से बड़े हो गए। एक वक़्त ऐसा आया
कि मैंने इलाज बल ज़िद के असूल पर हर वो चीज़ करने की ठान ली जिससे मुझे डर लगता था। यकीन कीजिए, जब आप अपने अंदर के घटिया, कमीने और केंचुए से डर पर फतह पा लेते हैं तो वो दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन होता है। रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे मैं अपने डर को हराता गया, मैंने अपने इर्द गिर्द मौजूद रिश्तों और दोस्तों में मौजूद अफराद में बेहतरीन देखना शुरू कर दिया और उन्हें अपने डर पर जीतने के लिए कमक पहुंचाना शुरू कर दी। रफ्ता रफ्ता ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तरजीह बनकर रह गई। इमरान खान के साथ बेशुमार मुलाकातों में ऑक्सफोर्ड में होने वाली हालिया मुलाकात मेरे जहन पर नक्श है। जब इसने हाथ पर हाथ मारते हुए कहा, अगर मैंने कोई कारनामा सर अंजाम दिया है तो वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दिलो दिमाग से डर का खात्मा है। जब मैं टीम में आया तो उस वक़्त हम दुनिया की सबसे बेहतरीन डरी हुई टीम थे, जिसमें ख़ास तौर पर सफ़ेद फार्म को देवता का दर्जा हासिल था, जिसको गिराना नामुमकिन था। मैं इस गोरे के साथ बड़ा हुआ था तो मैं ये सोचता था कि ना सिर्फ इसे गिराना बल्कि इसकी नाक तोड़ना भी मुमकिन है, और जब हमने एक दफ़ा ये कर दिखाया तो हम जल्द ही वर्ल्ड चैम्पियन बन चुके थे। तो प्यारे सुनने वालों, और सबसे पहले अपने माँ बाप, बहन भाइयों, दोस्तों, असातिज़ा और अपनी सोसाइटी में मौजूद जर्नैलों, मुल्लाओं, जहादियों, जजों और सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने हमें बेशुमार मालूम और नामालूम दुश्मनों से डरना सिखाया है। बहुत बेहतर ये होगा कि आप इन सारे डरों की एक फ़हरिस्त बनाएं, जो चाहे कितनी ही तवील क्यों ना हो। हर डर के सामने इसका सोर्स लिखें कि वो कहाँ से आप तक पहुँचा है, और फिर अहद करें कि आने वाले साल में आपने वो डर उसे वापस कर देना है जिसने वो आपको अतिया दिया है। इसलिए आप इस ज़िंदगी के मुस्तहिक हैं जो आपने ख्वाबों के ताक़ब में गुजारेंगे। डर तो वो जूते वाला तस्मा है जिसको आप बांधने से कभी भी इनकार कर सकते हैं। जैसे कि रोज़वेल्ट ने कहा था, हमें एक ही चीज़ से डरने की ज़रूरत है और वो डर खुद है। याद रहे, आपके अंदर डर का बीज डालने वाला वक़्त आने पर इसकी फसल काटना चाहता है, ताहम आप इस खौफ की आंखों में आंखें डालकर वो सारी फसल जला सकते हैं। तो आइए वो सब कर गुजरें जिससे आज तक आप डरते रहे हैं, क्योंकि डर के आगे जीत है।